उड़ीसा के लॉकडाउन को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। उड़ीसा में 17 जून से लेकर 1 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और अनलॉक के तहत अब की बार काफी छूट दी गई है। तो चलिए जानते हैं फुल गाइडलाइंस की अब की बार क्या क्या छूट मिली है और क्या क्या बंद रहेगा 17 जून से लेकर 1 जुलाई तक। तो ये है देखिएगा हमारी फुल गाइडलाइंस। पहले टाइमिंग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा आपका उड़ीसा के अंदर 17 जून के सुबह 5 बजे से ये गाइडलाइंस आपकी लागू हो गई हैं, जो अब ये कब तक रहेंगी जी, 1 जुलाई के सुबह 5 बजे तक। ठीक है, तो यही हमारी गाइडलाइंस लागू रहेंगी और जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो पहले तो शटडाउन का मतलब समझिए। तो शटडाउन जो है आपका लागू रहेगा शुक्रवार के शाम 5 बजे से लागू होकर जो सोमवार के सुबह 5 बजे तक लागू रहा करेगा। ठीक है, और ये हर सप्ताह रहेगा इस प्रकार से, यानी कि आपका शुक्रवार के शाम 6 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 5 बजे तक आपका सप्ताह के एंड में लगने वाला संपूर्ण लॉकडाउन, ये सख्त लॉकडाउन रहेगा जो इन दिनों लगेगा, यानी कि सप्ताह के एंड में। और इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही घर से बाहर निकलने की छूट होगी और इसके अलावा पूरा उड़ीसा के अंदर हर चीज हमारी बंद रहेंगी। ठीक है, तो ये शटडाउन का टाइम है। तो देखिएगा आपका ट्रक वगैरह के अंदर उड़ीसा के अंदर जितना भी सामान की आवाजाही हो रही है वो हमारी पूरी तरह से चालू रहेगी। ठीक है, और टीका लगवाने के लिए यदि आप टेस्टिंग के लिए आवाजाही कर रहे हो तो वो सर्विस हमारी चालू रहेगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम उन पॉइंट को जान लेते हैं जो 1 जुलाई तक हमारी ये सारी चीजें जो हमारी बंद रहेंगी उड़ीसा के अंदर। ठीक है जी, तो देखिएगा ये सारी चीजें जो अब मैं आपको बताऊंगा, इन सारी चीजों पर पाबंदी है, प्रतिबंध रहेगा। ये अभी सारी चीजें अभी नहीं खुलेंगी। तो उसमें जो नंबर 1 है वो है जितने भी उड़ीसा के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस दोस्तों अभी आपकी उड़ीसा के अंदर नहीं चलेगी। ठीक है, और जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल कॉलेज जितने भी हैं, ये अभी आपके पूरी तरह से बंद रहेंगे। यहां पर बताया गया है कि लेकिन जो आपके एग्जाम हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे एग्जाम है वो आपके चालू रहेंगे। ठीक है, आगे बताया गया है कि देखिएगा जितने भी आपकी एग्जीबिशन है, यानी कि जितने भी आपकी प्रदर्शनी है, यानी कि मेले लग रहे हैं, ट्रेड फेयर हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग है आपकी, इन पर पूरी तरह से अभी आपकी पाबंदी रहेगी। जितनी भी देखिएगा आपकी टैक्सी हैं, यानी कि टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा वगैरह, और आपका सर्विस ऑफ कैब एग्रीगेटर्स, ठीक है, ये सारी सर्विस भी हमारी पूरी तरह से अभी आपकी बंद रहेगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ओला उबर के संबंध में आपको छूट दी गई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपको छूट बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारी क्या चलनी है कि जो चीज हमारी अभी आपकी बंद रहेंगी पूरी तरह से। ठीक है, ओके। तो देखिएगा जितने अभी आपके सिनेमा हॉल हैं उड़ीसा के अंदर, मल्टीप्लेक्स, जिम और पार्क हैं, जितने भी आपके ऑडिटोरियम हैं, बार हैं, असेंबली हैं, मैरी गो राउंड है, असेंबली है, मीना बाजार हैं, ये पूरी तरह से अभी उड़ीसा के अंदर बंद रहेंगे 1 जुलाई तक। और इसके साथ जितने भी आपके मॉल हैं और स्विमिंग पूल हैं पूरी तरह से बंद रहेंगे। आपका जतरा, ओपरा, ओपन एयर थिएटर जितने भी हैं पूरी तरह से बंद रहेंगे। सैलून, बार्बर शॉप, स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर पूरी तरह से हमारे बंद रहेंगे। ठीक है, जितने भी देखिएगा हमारी गैदरिंग है, सोशल हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट, एकेडमिक हो, जिस भी प्रकार की आपकी भीड़ इकट्ठा करने से उद्देश्य से आपको लोगों को नहीं बुलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं पर जो है 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, क्योंकि वो फिर नियम तोड़ोगे फिर आप, वो गलती रहेगी आपकी फिर। ठीक है, तो गैदरिंग करने पर रोक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, यानी कि जितने भी आपके पूजा पाठ के स्थान है वो पूरी तरह से आपके बंद रहेंगे। ठीक है जी, धार्मिक स्थल मतलब कि मंदिर मस्जिद जो है आपके बंद रहेंगे पूजा पाठ वगैरह के लिए। शादियों में अधिकतम 25 लोग जा सकते हैं। ठीक है जी, शादियों में अधिकतम 25 लोग, और इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जिला प्रशासन से या अपने स्थानीय थाना प्रशासन से। तो देखिएगा अगर आप इंडोर या आउटडोर फिल्म शूटिंग कर रहे हो, टीवी सीरियल की शूटिंग कर रहे हो, तो उस पर भी अभी आपकी पाबंदी रहेगी। ठीक है, डेली और सप्ताह में 1 दिन भरने वाले जितने भी आपके बाजार हैं उड़ीसा के अंदर वो पूरे राज्य में अभी आपके बंद रहेंगे। जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं उन पर भी आपकी पाबंदी रहेगी। तो अब तक जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट बताए हैं जिनमें आपको पाबंदी रहेगी। अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो उड़ीसा के अंदर जिनमें आपको अनुमति है, जिनमें आपको छूट दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं अनलॉक के तहत जनता को अब क्या क्या छूट मिलेगी। तो देखिएगा उड़ीसा के अंदर जितनी भी होम डिलीवरी है, ठीक है, जितनी भी आपकी होम डिलीवरी है, ऑपरेटर्स ऑनलाइन डिलीवरी, सामानों की आपकी सर्विस किसी भी प्रकार के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए, Amazon, फ्लिपकार्ट, पिज्जा, डोमिनोज वगैरह, ठीक है, जोमेटो, आपका DTDC, मंत्रा, जितने भी प्रकार की होम डिलीवरी है अब फुल्ली आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये छूट दी गई है। और क्या छूट दी गई है जी,
जितने भी देखिएगा बिग बाजार हैं, रिलायंस फ्रेश हैं, ठीक है, जितने भी आपके फूड और ग्रोसरीज आइटम के जितने भी बड़े बड़े स्टोर हैं, अब उनको खोलने की इजाजत मिल गई है और ये होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मीडिया को आपको पहले से ही अनुमति है। वहीं बात करें आईटी और आईटी इनेबल जितने भी आपके सर्विस है उनके स्टाफ के लिए, तो आईटी और आईटी इनेबल्ड जितने भी आपके स्टाफ है वो 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे ऑफिस में, और डाटा और कॉल सेंटर भी हमारे चालू रहेंगे लेकिन कम स्टाफ के साथ। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस, डीटीएच और ऑप्टिकल्स फाइबर, ये सर्विस हमारी चालू रहेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि मतलब कि आप अपने ऑफिस वगैरह सब कुछ खोल सकते हो, लेकिन ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से आप कोशिश करिएगा, इंकरेज करिए कि आप कोशिश करो कि भाई ऑनलाइन सारी चीजें हो सकें। ठीक है, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल जितने भी स्टोरेज आउटलेट हैं उनको कहा गया है ये हमारे खुले रहेंगे, इनको अनुमति है, और कहा गया है इनकी होम डिलीवरी हो सकेगी। ठीक है, और होम डिलीवरी के लिए कहा गया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है वैसे तो। जितने भी देखिएगा हमारे बिजली केंद्र हैं, यानी कि बिजली बनाने वाले पावर जनरेशन आपके पावर हाउस हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट एंड सर्विस है, उसके अंदर जितना भी स्टाफ है वो आपका चालू रहेगा, काम करता रहेगा। ठीक है, इजाजत है। जितने भी देखिएगा आपके कॉमन सर्विस सेंटर हैं, साइबर कैफे की जितनी भी दुकान है जहां पर इंटरनेट का छोटा मोटा आप काम करवाने जाते हो, कागज वगैरह सुधरवाने जाते हो ग्राम पंचायत लेवल पे, ये सर्विस हमारी चालू रहेगी। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सर्विस हमारी चालू रहेगी, और जितने भी आपके बंदरगाह हैं और जितने भी आपके हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो, इंडिविजुअल यूनिट के लिए ये भी हमारे सामान की आवाजाही के लिए चालू रहेंगे पूरी तरह से। ठीक है जी, तो देखिएगा जितने भी आपके होटल हैं और होम स्टेस हैं, लॉज हैं, जितने भी आपके मोटल्स हैं, ठीक है, जैसे ओयो वगैरह के जो होटल वगैरह हैं ये हमारे चालू रहेंगे। ठीक है, और जितने भी देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, आईटी रिपेयर हैं, प्लम्बर हैं, मोटर मैकेनिक हैं, आपके कारपेंटर हैं, इनकी भी सर्विस अब चालू रहेगी। अब आप अपने काम पर ड्यूटी पे जा सकते हो। ठीक है जी, और देखिएगा जितनी भी दुकान है हमारी रिपेयरिंग की, सर्विस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल एप्लीकेशंस वगैरह बेचने वाली, रिपेयरिंग की जैसे पंखा, कूलर, वाटर मतलब कि प्यूरीफाई, और आपका एसी की, मोबाइल फोन और कंप्यूटर एसेसरीज की, ये सभी दुकानें अब खोलने की इजाजत मिल गई है। ठीक है, ओके। जितने भी देखिएगा सेल एंड सर्विस के रिगार्डिंग, जितने भी ऑटोमोबाइल्स और बाइसिकल के रिगार्डिंग जितने भी आपके शोरूम वगैरह हैं गाड़ियों वगैरह के, ठीक है, वो अब खुल सकेंगे। ओके, तो देखिएगा बाइसिकल रिपेयरिंग के जितने भी शॉप हैं वो हमारी खुल सकेंगे, चल सकेंगे, उनको भी अनुमति है। व्हीकल के रिगार्डिंग, व्हीकल और बाइसिकल रिपेयरिंग की जितने भी आपकी दुकानें हैं। वहीं बात करें ऑटोमोबाइल, बाइसिकल स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले जितने भी हमारी दुकानें हैं उनकी होम डिलीवरी के लिए उन्हें खोला जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ऐसी दुकानें जो हमारे डील करते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बेचते हैं, यहां पर बताया गया है जैसे कि आयरन है, यानी कि लोहा लंगड़ वगैरह, मतलब कि जैसे गाटर, सरिया वगैरह। ठीक है, आपका सीमेंट हो गया, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ जो निर्माण कार्य, बिल्डिंग वगैरह या मकान बनाने में काम आता है जो मटेरियल, वो हमारा चालू रहेंगी वो सर्विस, और उसके लिए घर यानी कि होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो तो होती है होम डिलीवरी इसमें, ठीक है, ट्रक के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से। जितने भी देखिएगा एजुकेशनल बुक, स्टूडेंटों के लिए बुक स्टोर हैं, वो दुकानें हमारी चालू रहेंगी, बुक डिपो हमारे खुले रहेंगे। ठीक है, न्यूज डिलीवरी जो है, न्यूज पेपरों की डिलीवरी, अखबारों की डिलीवरी हमारी सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक हमारी रहेगी। और जितने भी देखिएगा दूध के प्रोडक्ट हैं, दूध की हमारी डेयरी वगैरह हैं, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह, इनके लिए पूरी तरह से इजाजत है, चालू रहेंगे। ठीक है जी, ओके। और मतलब कि इसमें भी आपका ओमफेड सोप जितने भी हैं, आपकी मिल्क की दुकानें, दूध की दुकानें जितने भी हैं वो चालू रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक की जो दुकानें हैं ये भी हमारी इसके साथ चालू रहेंगी, चाय की, ठीक है, वगैरह वगैरह की ये दुकानें हमारी चालू रहेंगी। रेस्टोरेंट और ढाबा, उनके अंदर होम डिलीवरी और घर पर पैकिंग की सुविधा ही उपलब्ध हो पाएगी, वहां पर अभी आप बैठकर खाना नहीं खा सकते। और जितने भी देखिएगा आपके आधार नहीं है, सॉरी, आपके आहार केंद्र हैं, ठीक है, जितने भी आपके आहार केंद्र हैं वहां पर जो है आपको घर पर पैकिंग करने की सुविधा ही उपलब्ध हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने भी देखिएगा मिठाई की दुकान है, ठीक है, मिष्ठान यानी कि मिठाई की जितनी भी दुकानें हैं उनको खोलने की इजाजत है। ठीक है जी, और ए और बी जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ए और बी दोनों कैटेगरी के फ्रेम में आपकी मिष्ठान की जो दुकानें हैं मिठाई की अब वो खुल सकेंगी। ठीक है, ओके।
तो देखिएगा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह आपको बना के रखनी है भाई, सारी चीजें यहाँ पर आगे बता रखी हैं, मास्क वगैरह वगैरह पहन के रखना है, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर दूं, जितने भी अभी तक चीजें थोड़ी बहुत बताई मैंने आपको। तो देखिएगा जितनी भी जरूरी सेवाओं की दुकानें हैं वो आपकी चालू रहेंगी, ठीक है। और मैन्युफैक्चर जितना भी हो रहा है, होलसेल रिटेल जैसे गुड्स, लोकल स्टोर, लार्ज ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स के रिगार्डिंग ई कॉमर्स कंपनी, ये हमारी सर्विस हमारी चालू रहेगी, ठीक है। इनकी सप्लाई जितनी भी है, हमारी दाल है, मिल है, ठीक है, आपका दूध से जुड़ा हुआ या ब्रेड से जुड़ा हुआ, ये सर्विस हमारी पूरी तरह से चालू रहेंगी, ओके। जितनी भी देखिएगा दुकानें हैं, जैसे किराने की दुकान है, ग्रोसरीज, और आपका जितने भी आपके देखिएगा सिंगल की मतलब कि जितने भी दुकानें हैं, सिंगल शॉप, और मतलब कि जितने भी हमारे मतलब कि यहाँ पर सिंगल शॉप है, ठीक है, सॉरी सिंगल शॉप जितने भी है, ये थोड़ा इटालिक शैली में लिखा हुआ है। तो जितनी भी देखिएगा एक दुकानें होती हैं, जैसे गली में इक्की दुक्की जो भी दुकानें हैं वो अब पूरी तरह से खुलेंगी, ठीक है। और जरूरी सेवाओं की भी पूरी तरह से दुकानें खुल सकेंगी, और राशन की दुकानें भी पूरी तरह से हमारी खुल सकेंगी। और जितने भी सामान है, सूखा राशन, हाइजीन आइटम, फ्रूट आइटम, वेजिटेबल, सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, पोल्ट्री, ठीक है, मुर्गी फार्म से जुड़ी हुई जितने भी मीट वगैरह की दुकानें हैं, फिश मछली वगैरह की, एनिमल फीड और फूडर की सभी दुकानें अब खुल सकेंगी, ठीक है जी। और होटल रेस्टोरेंट को अलाउड है इन हाउस गेस्ट के लिए, लेकिन यहां पर बताया गया है कि आउटसाइड पर्सन के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये भी आपका ध्यान में रखना है, आप इसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, लिखा हुआ है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आपको नियमों का पालन करना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यह है कि देखिएगा हेल्थ के रिगार्डिंग आपका स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विस है, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, मेडिकल, औषधि केंद्र जितने भी है, वैक्सीन सेंटर वगैरह, डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है, जितने भी है, हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों हमारी चालू रहेंगी। वहीं बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो जितने भी आपके वित्तीय संस्थान हैं पूरी तरह से चालू रहेंगे। रिजर्व बैंक, एनपीसीआई, सीसीआईएल, एटीएम और बैंक हमारे पूरी तरह से चालू रहेंगे, जिस प्रकार से चालू रहते हैं, ठीक है, अपने अपने टाइम पे, ठीक है जी। और सेबी और आपका जितना भी आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पूरी तरह से ये हमारी सर्विस चालू रहेंगी, ओके। वहीं बात करेंगे अब जनता से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, उनसे जुड़ी हुई जिनको छूट दी गई है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा रेलवे और एयरपोर्ट और आपका जो समुद्री बंदरगाह है, ठीक है, वहां पे बताया गया है जो उन चीजों को छूट दी गई है सरकार की गाइडलाइंस के तहत, ये सर्विस हमारी चालू रहेंगी, ठीक है। आपका हवाई अड्डा, रेलवे सर्विस और आपका बंदरगाह समुद्री, ये हमारी सर्विस अब आपकी चालू रहेगी, ओके। जितने भी देखिएगा आपके ऑपरेशंस हैं, जितने भी ये संचालित हो सकेंगे, मतलब कि जैसे आपका तेल और गैस सेक्टर के रिगार्डिंग जितने भी रिफाइनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी का, ये पूरी तरह से संचालित हो सकेगा, इसको पूरी तरह से छूट है। वहीं बात करें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर स्टेट लेवल की हमारी पूरी तरह से चालू रहेगी। वहीं बात करें डाकघर सेवा की, तो डाक सेवा हमारी पूरी तरह से चालू रहेंगे, हमारे डाकघर हमारे पूरी तरह से खुले रहेंगे, ठीक है। वहीं देखिएगा बात करें स्वच्छता और पानी के रिगार्डिंग जो भी सर्विस है वो हमारी चालू रहेगी, ओके। और देखिएगा जितने भी हमारे डीटीएच, इंटरनेट सर्विस इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, टेलीकॉम टावर्स और रिचार्ज फैसिलिटी जितने भी हैं, मोबाइल कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी हमारी सर्विस चालू रहेंगी, ठीक है। और देखिएगा जितने भी आपका यहाँ पर बताया गया है, और यहां पर देखिएगा 1 मिनट यहां पर बताया गया, जो हमारी ट्रेन है ना दोस्तों, देखिए उड़ीसा के अंदर जो हमारी ट्रेन है, अगर आप जो है यहां पर यूज कर रहे हो, ठीक है, पुरी से, ठीक है, पुरी की जो हमारी ट्रेन है, अगर आप पुरी से ट्रेन की सर्विस यूज कर रहे हो तो पुरी से आपको कोई भी ट्रेन नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुरी जो हमारा शहर है उड़ीसा के अंदर, वहां से आपको कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग बता दूं, जितने भी आपको अगर सुबह में आप सैर करते हो, ठीक है, मतलब कि टहलने जाते हो पार्क वगैरह में, तो मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए आपको सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इजाजत है, आप आवाजाही कर सकते हो। बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, आवाजाही की ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो यहां पर बताया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप अगर बस से मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बस द्वारा मतलब कि राज्य के अंदर आना चाहते हो या राज्य से जाना चाहते हो, ठीक है, वो सर्विस हमारी 1 जुलाई तक सुबह 5 बजे तक दोस्तों बंद रहेगी, ठीक है। यदि आप राज्य के अंदर आना चाहते हो या राज्य से बाहर जाना चाहते हो उड़ीसा में, वो सर्विस बंद रहेगी। और आप कहोगे दोस्तों कि इतनी सख्ती क्यों है, आपके अन्य राज्यों में तो काफी ढील दी गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा, अभी मैंने कल ही केस देखे थे, पर डे का केस काफी ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए फैसला लिया गया है। उड़ीसा में जो है स्थिति सामान्य नहीं है मुकाबले अन्य राज्यों को देखते हुए, इसलिए ये फैसला लिए जा रहे हैं। तो
देखिएगा जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस है बस के द्वारा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो सरकार की राज्य के अंदर अगर आ रही है, जा रही है, पूरी तरह से बंद रहेंगी बस सर्विस, ठीक है, 1 जुलाई के सुबह 5 बजे तक, ठीक है। तो लेकिन इन सभी चीजों को छोड़कर, तो इन सभी चीजों को छोड़ दिया गया है, यानी कि अगर इन चीजों के लिए आप बसों का यूज करोगे तो आपके लिए छूट है, ठीक है। अगर देखिएगा आप सामान वगैरह लेके आ रहे हो, ठीक है, सामान वगैरह है, गुड्स कैरियर के रिगार्डिंग, आपका कार्गो के रिगार्डिंग, अगर आप राज्य में आना चाहते हो, राज्य से जाना चाहते हो, आपके पास कोई सामान है फैक्ट्री वगैरह का या मतलब उद्योग वगैरह आपने स्थापित कर रखा है, तो उसमें आपको सामान की आवाजाही करने में पूरी तरह से छूट है, ठीक है। यानी कि भाई यही है कि भाई आपका काम ही नहीं चल पाएगा ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी पूरी तरह से, अगर सामान का आदान प्रदान नहीं होगा एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है। और जो देखिएगा हमारी लॉ एंड ऑर्डर को बनाने वाली जो हमारी सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विस, वो हमारी चालू रहेंगी, ODRAF सर्विस, ठीक है। और जितने भी कानून व्यवस्था बनाने वाली और फायर सर्विस है वो हमारी चालू रहेंगी, ठीक है। ओके, तो देखिएगा जो कोविड की ड्यूटी में इमरजेंसी या व्हीकल के रूप में बस वगैरह का यूज करेंगे तो उनको छूट दी जाएगी बसों में। ओके, और देखिएगा जो यहाँ पर बताया गया है आपका म्युनिसिपैलिटी और पावर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और आपका टेलीकॉम और आपका प्राइवेट गवर्नमेंट, मतलब जो इनसे जुड़ी हुई सर्विस यूज करते हैं उनके लिए बस सर्विस हमारी चालू हो सकेगी। वहीं बात करें देखिएगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप जो है एक्सपोर्ट करते हो इन चीज़ों का, सामानों का, ठीक है, मतलब कि आपका एक्सपोर्टिंग का काम है, तो आपके लिए इजाजत मिलेगी प्रोडक्ट को आवाजाही करने की। वहीं बात करें क्रॉस लैंड बॉर्डर के रिगार्डिंग, यहाँ पर बताया गया है अगर आप बॉर्डर को मतलब कि क्रॉस करोगे, यहाँ पर जो जरूरी सेवाओं का आयात मतलब कि आदान प्रदान है, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, LPG, फूड प्रोडक्ट और मेडिकल सप्लाई, ठीक है, उनका यहाँ पर बताया गया है कि आपका पूरी तरह से इजाजत है, छूट रहेगी वो आवाजाही में। और वहीं देखिएगा अगर आप मेडिकल पर्सनल के रूप में आवाजाही कर रहे हो बस के में, तो उसमें छूट मिलेगी। पैरामेडिकल स्टाफ हो आप, उसमें छूट रहेगी। जरूरी सेवाएं तो दोस्तों आपको चालू रहेंगी, ठीक है, जो भाई हॉस्पिटल सर्विस में लगे हुए हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सर्विस हमारी चालू रहेगी, ठीक है। और यहां पर ध्यान से सुनिए, जो आपके लिए पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा जो लोग हमारे यात्रा करना चाहते हैं पर्सनल व्हीकल से या ऑटो रिक्शा से या ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर से, जैसे कि लाइक दैट कि जैसे ओला, उबर एक्सेट्रा, ठीक है, ओला उबर आदि से या अपने पर्सनल व्हीकल ऑटो रिक्शा ट्रांसपोर्ट से अगर आप यात्रा करना चाहते हो अपने स्थान से, ठीक है, निवास तक, तो यहां पर बताया गया है एयरपोर्ट से और आपका रेलवे स्टेशन और आपको रेल और या हवाई जहाज का टिकट दिखाकर बोर्डिंग पास तक आप अपना जा सकते हो, रेलवे स्टेशन तक जा सकते हो। और आइडेंटिटी कार्ड और आपके पास आपका टिकट होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है अगर आप यात्रा कर रहे हो, मान के चलिए आप हवाई जहाज से या रेल से, ठीक है, तो आपको जो है उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपके पर्सनल वाहन से, आप घर जाओगे या स्टेशन तक जाओगे, हवाई अड्डे तक जाओगे, तो उसको आपको पूरी तरह से छूट मिलेगी, ठीक है। बट यह है कि आपको टिकट दिखानी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अगला जो पॉइंट है वो यहां पर मैं आपको बताऊंगा आई। तो आई पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, जितने भी देखिएगा ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स हैं जैसे ओला, उबर, ठीक है, ओला उबर के लिए बताया गया है कि इनको इजाजत है, मतलब कि ये चालू रहेंगी और ये जो है गाइडलाइंस के अधीन होंगी, मतलब कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडिकल के रिगार्डिंग। तो यहां पर बताया गया है कि जितने भी देखिएगा पर्सनल लोग और पेशेंट के रूप में, ठीक है, हॉस्पिटल और आपका जितने भी लोग हमारे ट्रेवलिंग कर रहे हैं और मतलब कि अपने प्लेस से, अपने स्थान से लेकर और कोविड वैक्सीन सेंटर तक जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट कोविड टेस्टिंग सेंटर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ओला उबर सर्विस हमारी चालू रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि मैं आपको बता दूंगा कि जहां पर ओला उबर हमारी सर्विस चालू रहेगी, ठीक है। ओके, तो अगला पॉइंट जो है मैं आपको एन बताऊंगा। तो एन पॉइंट देखिएगा, एन पॉइंट में बताया गया है कि देखिएगा कि पीछे की सीट पर जो आपकी बाइक है, बाइक पर आप जो है पीछे की सीट पर किसी को नहीं बैठा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर बताया गया है ऑटो रिक्शा, टैक्सी इंक्लूडिंग कैब और रिक्शास बाय एग्रीगेटर्स, ओला, उबर एक्सेट्रा आर अलाउड टू ड्राइवर और प्लस 2 पैसेंजर। कहने का मतलब ये इन में आपका केवल जो है 2 यात्री ही सवारी कर सकेंगे, जो हमारे 4 व्हीलर हैं, ठीक है, 4 व्हीलर के अंदर जो है केवल 2 ही हमारे यात्री सवारी करेंगे, ओके। और मतलब कि आपको ड्राइवर को हटा के, ठीक है, 2 यात्री सवारी कर सकते हैं ओला उबर या किसी ऑटो वगैरह में, उसमें, ठीक है। और यहां पर बताया गया है कि लेकिन 2 व्हीलर है तो उस पर आपको जो है पीछे की सीट पर बताया गया है कि आप ना बैठाओ, ठीक है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। ओके,
तो देखिएगा अगला जो पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगला देखिएगा पॉइंट है यहाँ पर, ये भी हमारे काम का नहीं है वैसे तो देखिएगा ये बताया गया है कि जितने भी सेल एंड रजिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटी है, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, एम्बुलेंस सर्विस हो, ठीक है, पावर वेंडर, डीजल हो, स्प्रे हो, पंप हो, ठीक है, जितना भी आपका कल्टीवेटर है, मशीन रिलेटेड जितनी फार्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यार ये ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। हेल्थ केयर है, आपका मोबाइल ब्लड कलेक्शन है, डोनेशन आपका वैन है, ठीक है, ये सारी सर्विस हमारी चालू रहेगी, ठीक है, बिना किसी प्रतिबंध के, ठीक है जी। ओके, ट्रेनिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बता दूं तो ट्रेनिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग यहां पर बताया गया है कि जो हमारा फिजिकल ट्रेनिंग है मतलब कि जो पुलिस की है, होम गार्ड की है और फायर सर्विस, फॉरेस्ट की एक्सरसाइज वगैरह जो है इनको पूरी तरह से मंजूरी है। अभी कोविड सेफ्टी के साथ इनकी ट्रेनिंग चालू रहेगी और ऑल ट्रेनिंग एक्टिविटी, ठीक है, रिलेटिंग टू मेडिकल पर्सनल कोविड-19 मैनेजमेंट आर अलाउड, ठीक है। जो कोविड-19 मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जो हमारी वो ट्रेनिंग है वो हमारी चालू रहेगी। दोस्तों अभी ना मैंने आपको वो बताया था कि टू व्हीलर पे पीछे वाली सीट पे नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों ये ना देखो बात क्या हो गई है कि पिछली वाली जो गाइडलाइंस आई थी ना तो उसमें यह बता रखा था कि टू व्हीलर पे आप जो है पीछे वाली सीट पे किसी को नहीं बैठाओगे, आपकी बाइक पे मतलब आप केवल अपनी मतलब कि महिला को और उनके बच्चे को बैठा सकते हो, इसके अलावा किसी दूसरे को नहीं बैठाओगे। लेकिन दोस्तों इसमें ना मतलब कि आपको थोड़ी गलत जानकारी चली गई है, इसे थोड़ा ध्यान से समझे। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, मुझे बाद में याद आया कि जो टू व्हीलर जितने भी आपके वाहन हैं उनमें पीछे की सीट पर मतलब कि बैठ सकते हैं, ठीक है, और फोर व्हीलर पे 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ठीक है। तो फोर व्हीलर पे 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं ड्राइवर को हटाकर, और आपका टू व्हीलर पे मतलब कि पीछे की सीट पर मतलब कि यात्री बैठ सकते हैं बस, ठीक है। तो ये बताया गया है। ओके, तो आप जो है आवाजाही कर सकते हो, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या किसी भी जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही कर रहे हो, ठीक है, ओला उबर के माध्यम से आप आवाजाही कर सकते हो, वैक्सीनेशन सेंटर या मेडिकल इक्विपमेंट खरीदना वगैरह जाना चाहते हो उसके लिए, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। वो मिस्टेक हो गई थी क्योंकि दोस्तों पिछली वाली गाइडलाइंस में कुछ और लिखा था और यहाँ पर मुझे पुरानी वाली गाइडलाइंस याद आई। तो देखिएगा सोशल सेक्टर के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बता दूं तो सोशल सेक्टर में आपका जो आपका चौथा पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र हैं यहाँ पर बताया गया है कि उनमें जो है महिलाओं और उनके बच्चे जो स्तनपान कराने वाली बच्ची महिलाएं हैं उनको घर पर ही मतलब कि खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह जो है तो वो यहाँ पर बताया गया है। ओके, और जितने भी देखिएगा कृषि से जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर किसानों से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं वो हमारी पूरी तरह से चालू रहेंगी। सरकार से जुड़ी हुई मतलब कि जितनी भी आपकी गतिविधियां हैं, आप ट्रैक्टर को आवाजाही करके ले जा रहे हो, ठीक है, मतलब कि कुछ भी चीज़ है भाई, आप मतलब कि कहीं भी आप अपने कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में जा रहे हो, कृषि से जुड़े हुए बैंक, कृषि से जुड़ी हुई सभी सर्विस हमारी चालू रहेंगी, ठीक है। और मशीन वगैरह आप अपनी कोई लेके जा रहे हो तो पूरी सर्विस, फार्म वगैरह पे जा रहे हो तो फुल पूरी सर्विस हमारी चालू रहेगी कृषि से जुड़ी हुई। ओके, ये कृषि से जुड़ी हुई हमारी सारी चीजें दे रखी हैं। तो अब चलिए मछुआरों के बारे में जान लेते हैं। तो मछुआरों को भी अब छूट दे दी गई है, तो इनको अब छूट दे दी गई है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मछली पकड़ने के लिए मतलब कि आवाजाही करना चाहो तो कर सकते हो, और उसमें भी जो है बेचने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप सिया फूड को मतलब कि क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज जितनी भी हैं वो हमारी खुली रहेंगी, मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग आपका एक्वा लाइब्रेरी मतलब कि जितनी लैब वगैरह हैं, क्लिनिक, पैकेजिंग, कोल्ड चेन मतलब कि वो पूरी तरह से हमारी मछुआरों से जुड़ी हुई जितनी भी अब सर्विस है वो हमारी चालू हो जाएगी, ठीक है जी। तो यही आपकी एक्टिविटी थी। और अगला देखिएगा प्लांटेशन के रिगार्डिंग बता दूं, नर्सरी हैं, वृक्ष खेती वगैरह करते हैं जैसे कॉफी का या रबर की जो हमारी खेती करते हैं तो वो हमारी सर्विस चालू रहेंगी। चाय, कॉफी, ठीक है, इनकी सेल वगैरह करते हैं, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग को आपकी नारियल की, ठीक है, बम्बो की, तो ये सर्विस कोको की करते हैं, ठीक है, कोका की हमारी ये हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग पूरी तरह से सर्विस ये हमारी चालू रहेगी। वहीं बात करें देखिएगा जितने भी देखिएगा हमारा प्री प्लांटेशन है, नर्सरी जो है हमारी पौधों की वो हमारी चालू रहेगी 100% वर्करों के साथ। और पशु से जुड़े हुए जितने भी आपके अस्पताल हैं, ठीक है, पशुओं को मतलब कि ठीक करने वाले जितने भी आपके चिकित्सालय हैं पूरी तरह से हमारे खुले रहेंगे, ठीक है, उनके मतलब कि उससे जुड़ी हुई सारी सर्विस भी खुली रहेगी, जैसे दूध और उनका प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क से उनका प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह जो है पूरी तरह से सरकार का मतलब कि पूरी तरह से भाई ये सारी सर्विस हमारी चालू रहेंगी जो सरकार ने पशुओं के लिए मतलब कि छूट रहेगी आपको, ठीक है।
और औद्योगिक गतिविधि और इंडस्ट्रियल संस्थान के रिगार्डिंग बता दूं, सरकारी और प्राइवेट के रिगार्डिंग, तो पूरी तरह से आपके उद्योग और आपकी इंडस्ट्रीज को संचालित करने के लिए इजाजत है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और आपका शहरी क्षेत्रों में भी, ठीक है। और देखिएगा जितने भी वर्कशॉप हैं इंडियन रेलवे के अंदर वो भी अब चालू रहेंगी, और यहाँ पर बताया गया है स्टाफ के लिए वहाँ पर जो है आपको आप अपने 2 व्हीलर से और पीछे वाली सीट पे जो है बैठकर आ सकते हो, आवाजाही कर सकते हो, ठीक है, अपने इंडस्ट्रीज और उद्योग में आ सकते हो, ठीक है, काम करने के लिए। वहीं बात करें निर्माण कार्य की, तो निर्माण कार्य सरकारी और प्राइवेट पूरी तरह से चालू हैं, उनको इजाजत दी गई है। तो जितने भी देखिएगा निर्माण कार्य हैं व्हीकल्स के द्वारा, अगर आप लेबर वगैरह कोई भी आना जाना चाहती हैं, ठीक है, चाहे वो क्षेत्र आपका शहर हो चाहे गांव हो, पूरी तरह से इजाजत है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ सभी आपके निर्माण कार्य आपके चालू रहेंगे, ठीक है जी। और देखिएगा जितने भी आपके फंक्शनिंग रहेगी प्राइवेट कॉर्पोरेट सिविल सोसाइटीज ऑफिस की, तो यहाँ पर बताया गया है जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत आपके खुल सकेंगे, चल सकेंगे, और 50% स्टाफ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी वो हैं स्टेट गवर्नमेंट के 50% स्टाफ के साथ चलेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके फुल स्टाफ के साथ चलेंगे जितना चलते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं वो 50% स्टाफ के साथ चलेंगे, ठीक है। और ये आगे हमारा पॉइंट बताया गया है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो चलिए जानते हैं। और यहाँ पर आके हमारी अब गाइडलाइंस आपकी समाप्त होने वाली हैं, तो देखिएगा इससे समझिएगा, वीडियो लंबी हो गई है देख सकते हो, क्योंकि जो मिस्टेक हुई थी वो भी आपको बताना है और ये काफ़ी बारीक लिखा हुआ है, तो समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आपका कोविड जो आपको ये छूट दी गई है ना, वो आपके क्षेत्र में आपके जिलों में पॉजिटिविटी रेट के आधार पर आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ये 2 कैटेगरी में हमारे जिले बांटे हैं, 2 कैटेगरी में, एक तो हमारा है कैटेगरी ए और फिर है कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर 17 जिले हैं और कैटेगरी बी में हमारे 13 जिले हैं। तो पहले इन जिलों के हमारे नाम क्या है वो आप जान लीजिएगा, और इनके फिर हमारे क्या रोल रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो कैटेगरी ए के अंदर जितने भी जिले हैं उसके नाम है आपका बारागढ़, बोलांगीर, बौद्ध, देवगढ़, गजपति, गंजम, झारसुगुड़ा, कंदमाल मतलब कि कालहांडी, कोरापुट, और आपका मलकानागिरी, और आपका नवरंगपुर, और आपका ये लिखा हुआ है नुआपड़ा, रायगढ़, संबलपुर, और आपका मतलब कि सुवर्णापुर, और आपका सुंदरगढ़, ठीक है। तो ये हम नॉर्थ इंडियन हैं, हो सकता है ये थोड़ा मिस्टेक हुआ हो, तो लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 17 जिले बता दिए हैं जो कैटेगरी ए के अंदर हैं, ठीक है, ओके। और कैटेगरी बी के अंदर जो हमारे जिले हैं तो उसमें जो रखे गए हैं, इसमें हमारे हैं आपके अंगुल, आपका बालासोर, भद्रक, कटक, ढेंकनाल, जगत सिंहपुर, जाजपुर, आपका खोरदा, और आपका केंद्रपाड़ा, और आपका है कोयंझर, मयूरभंज, और आपका नायगढ़, और आपका पुरी, ठीक है। तो ये 13 जिले हैं। तो इन जिलों के आधार पे अलग अलग डिसीजन लिया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है हमारी गाइडलाइंस। तो देखिएगा जो मैंने डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जो कैटेगरी ए के जो मैंने आपको जिले बताए थे, कैटेगरी ए के जो जितने भी मैंने आपको जिले बताए थे, वहां पर जो हैं जितनी भी आपकी दुकानें हैं, जितने भी वहां पर मार्केट हैं, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं वो आपके खुलेंगे। जितनी भी दुकानें हैं, ठीक है, वो सभी दुकानें जो हैं आपकी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेंगी, ठीक है। वीकडे पर सप्ताह में आपके सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जितने भी कैटेगरी ए के जिले जो मैंने आपको बताए थे ऊपर, वहां पर दुकानों का खुलने का टाइम ये रहेगा, ठीक है। और जो बॉर्डर चेक पॉइंट हैं वो आपके बनेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश उड़ीसा के जो हमारे मतलब कि बॉर्डर हैं वहां पर आपका बॉर्डर चेक पॉइंट बनेगा इन क्षेत्रों में, ठीक है, ओके। और मॉनिटरिंग भी करी जाएगी, कंटिन्यू वो चालू रहेगी, ठीक है, आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए। और स्ट्रीट फूड वेंडर के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है फॉर टेक अवे ओनली, ठीक है, यानी कि जो हमारे जो फेरी वाले हैं जो मतलब खाने का सामान बेचते हैं वो केवल पैकिंग की सुविधा ही प्रोवाइड करवा के दे सकते हैं ए कैटेगरी वाले जो हमारे जिले हैं, ठीक है। अब बी कैटेगरी वाले जो जिले हैं उसमें आप जान लीजिएगा कि वहां पे हमारे क्या नियम रहेंगे।
तो जितने भी यहाँ पर देखिएगा बी कैटेगरी में जितनी भी आपकी दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, जितनी भी आपकी ठीक है आस पड़ोस की दुकानें हैं, रोड के साइड में जितनी भी दुकानें हैं, कॉर्नर के कोने में जो दुकानें लगा लेते हैं, खाने की दुकानें होंगी, ग्रोसरीज किराने की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, डेयरी की दुकानें, मीट मछली की दुकानें, एनिमल फूड और फीडर की दुकानें, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और आपका मतलब कि बहुत इनसे जुड़ी हुई जितनी भी दुकानें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वेयर हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटी, ये चालू रहेगी आपकी। ये सारी चीजें जो आपकी चालू रहेंगी वो सुबह 6 बजे से लेकर आपका दोपहर 1 बजे तक ही चालू रहेंगे। ठीक है, जो कैटेगरी बी में है वहां पर संक्रमण की दर काफी ज्यादा है, इसलिए वहां पर जो है दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर इनसे जुड़ी जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपकी सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक ही खुलेंगी। ठीक है, और वीकेंड लॉकडाउन आपका लागू ही रहेगा, वो आपको पता है, जो आपके शुक्रवार के शाम 6 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। ठीक है, और बॉर्डर चेक पॉइंट आपके रहेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, जो मॉनिटरिंग करेंगे इंडिविजुअल मतलब कि जो हमारे लोग हैं उनके लिए। ओके, तो अगला यहां पर देखिएगा, यहां पर जो मैंने आपको वीकेंड शटडाउन के रिगार्डिंग वो चीजें बताई थी कि वीकेंड शटडाउन जो रहेगा यानी कि सप्ताह के एंड में जो आपका लॉकडाउन रहेगा टोटल, उस दौरान जो हमारे नियम लागू होंगे उसे समझ लीजिएगा। तो उस दौरान हमारे केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही इजाजत है, जैसे कि कोई आप सब्जी की दुकान या मेडिकल या कोई दवाई गोली खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आप मतलब कि कोई भी जरूरी सेवा के लिए जा रहे हो तो केवल जब ही आपको इजाजत मिलेगी बाहर जाने की। ठीक है, खाने के लिए आप कोई ग्रोसरीज का सामान या सब्जी वगैरह लेने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए अगर होम डिलीवरी है खाने वगैरह के लिए, एग्रीगेटर्स स्विगी जोमेटो एक्सेट्रा, तो इसके लिए ही आपको इजाजत दी जाएगी मतलब कि आपका शटडाउन के दौरान। ठीक है, ओके, तो यही हमारी गाइडलाइंस थी। तो आप देख सकते हो केवल जरूरी सेवाओं को ही वीकेंड शटडाउन में इजाजत दी जाएगी। जो इमरजेंसी सर्विस है जैसे एयरलाइन, रेलवे टिकट, आपका बोर्डिंग पासेस वगैरह वो दिखाकर वो आप आवाजाही कर सकते हो, उसमें भी आपको छूट मिलेगी। ठीक है, वीकेंड शटडाउन पे। ठीक है, यानी कि मतलब जो जरूरी सेवाएं हैं वो भाई चालू रहेंगी, उसमें आपको कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा यही हमारी गाइडलाइंस थी, और आगे आके हमारी वो आ जाते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कि आपको मास्क वगैरह लगा के रखना है। तो इस वीडियो में देखिएगा मैंने आपको सारी चीजें विस्तार से बताने की कोशिश करी है, और वीडियो में जो है 2-3 जगह काफी वो भी हुई जो मैंने आपको बाद में बताया, जैसे जिलों के नामों में। तो वीडियो काफी लंबी रही, इसलिए ये मिस्टेक होनी लाजमी बन जाती है, क्योंकि काफी बारीक लिखा हुआ है और मैं काफी दूर से वीडियो बना रहा हूं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।